मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश भर से प्रवासी मजदूरों की दिल दुखा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लगातार 2 महीने से घर जाने का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका नंबर नहीं आया है। इनके पास खाने का राशन नहीं है, कोई काम नहीं है कि कुछ करके पैसा कमाएं और उससे राशन खरीद सकें या खाने का इंतज़ाम कर सकें। कंपनी के मालिक ने कह दिया है कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तब ये जाकर मजबूर होकर एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्रवासी मजदूरों की परेशानी देखें। एक दिन से नहीं, 2 महीने से, और हम लोग बार बार फार्म भर के दे रहे हैं, बार बार हर चीज कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। हम लोग के साथ कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, दे रहा नहीं, कहीं सुनवाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम लोग के साथ 2 महीना होने चला। कंपनी वाले को खबर किए, राशन पानी का कोई राशन पानी नहीं मिलता। हम लोग के साथ कोई सुनवाई नहीं। बोला जो तुम लोग के मन में है, मर्जी में है, वो लोग तुम लोग करो, तुम लोग को हम कुछ नहीं देने वाले, नहीं तुम लोग के साथ कुछ करने वाले, आगे तुम लोग सोच लो क्या करना है। हम लोग के साथ ये हुआ तो हम लोग चुपचाप देखे, इंतजार किए, पुलिस वाले के साथ कहे, यहाँ पर जितना था एरिया में जमा करने का, फार्म उर्म भरने का, वो सब भी किए हम लोग, मगर हम लोग का कोई सुनवाई ही नहीं हुआ, कोई कार्रवाई हुआ। आगे अब हम लोग ये कोशिश किए कि हम लोग अब वीडियो बना करके भेजा जाए कि वहाँ से हम लोग का सुनवाई हो जाए, वहाँ से कार्रवाई हो जाए। तो हम लोग सब आपसी में मिल करके ये किए। और देखो कि आप लोग मीडिया वाले क्या करते हैं हम लोग के साथ, क्या हम गरीब लोगों का मदद करते हैं, क्या मजदूरों का हेल्प करते हैं। आप लोग के ऊपर 2 महीने से कुछ हेल्प नहीं दिया है कंपनी। अब तो बोलो सीधा घर जाने का हम सब हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि जिस दायरे में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, पिछले 1.5 महीने से हम लोग यहाँ के जितने भी अफसर, नोडल अफसर, जो भी अफसर है, गुजरात अहमदाबाद, ये क्या कहता है अप्रैल पार्क एरिया का, यानी सभी जगह हम लोग पूरी कोशिश करिए, 4-5 जगह अपील कर चुके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ना ही तो कंपनी की तरफ से हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, ना ही हमारा कंट्रैक्टर भी इस बात में कोई सपोर्ट करता है। पिछले हम लोग 1.5 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ पर। 1.5 महीने क्या 2 महीने, एक लॉकडाउन को तो हम लोग सोचे कि ऐसा ही निकल जाएगा, हम लोग किसी तरह काट लेंगे। लेकिन जब दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो हम लोग का जो धैर्य था वो अब अलग रूप लेने के लिए तैयार है। मजबूरी यही है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नीतीश जी या मेरे विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी यादव जी से अपील है मेरा कि इस चीज़ को देखे और गौर करे। पप्पू यादव जी जो बिहार के हैं देखने वाले, यानी तो किन किन को इतने को तो हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं, बाहर में रहते हैं, कमाते और खाते हैं, इसी पे हमारा बीवी बच्चा, बाल बच्चा जो भी है चलता है। लेकिन यहाँ का हालत तो हम लोग को ऐसे बना दिया है जैसे बंधुआ मजदूर है, जो मन में आया वो कर दिया। कल परसों ने 44 दिन बाद यहाँ का जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है आया, उसने ऐसा जवाब दिया, बोला जो मन में है तुम लोग को करो, हम तो कुछ नहीं करते, जिनको जाना है जाओ। जबकि उनका दायित्व बनता था इस जगह कि वो ये कहता कि तुम लोग देखो, शांति बनाए रखो, हम जो भी हो रहा है पूरे दुनिया में ऐसा हालत है, तुम लोग अस्थिर से रहो। लेकिन ऐसा उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो जवाब दिया इससे पहले हम लोग सुने हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा जवाब देता था, लेकिन वही जवाब आज हम लोग के साथ हो रहा है। गुजरात अहमदाबाद न्यू कॉटन अप्रैल पार्क एफकॉन्स कंपनी है। इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। हजारों की संख्या में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर जमा हो गए। उनकी मांग है कि इनको घर भेजने का इंतजाम किया जाए, लेकिन सरकारें इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हैं कि इनके बारे में सोच नहीं रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी ने 1000 बस चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचा दी हैं, लेकिन अब उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। मजदूरों की जिंदगी इन खतों की दावत के दरमियान फंस चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पहले बसों को लखनऊ भेजो क्लियरनेस सर्टिफिकेट भेजने के लिए, लेकिन जब आगरा तक बसें पहुंच जाती हैं तो कहा जाता है कि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर सारी बसें को पहुंचा दिया जाए। आप सोचें कि मजदूरों की ज़िंदगी इस राजनीति के बीच अटक गई है। इनको घर पहुंचाने में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लोग लगे हुए हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं होती, झूठ फैलाने की कोशिश भी की जाती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने
एक झूठ फैलाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह किया। संबित पात्रा ने कहा कि जो बसें भेजी गई हैं उनमें से काफ़ी गाड़ियां अनफिट पाई गई हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार का वो लेटर आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सारी बसों की सूची दर्ज है। 1049 बसों में से 879 बसें ठीक हैं जिनको चलाया जा सकता है, लेकिन संबित पात्रा ने कहा कि अक्सर बसें अनफिट हैं। पात्रा ने लोगों को गुमराह किया और आगे एक गाड़ी का नंबर भी लिखा और बताने की कोशिश की जाती है कि यह बस नहीं है बल्कि एम्बुलेंस भेज दी गई है, लेकिन जब उसकी जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि ये भी बस है, आरटीओ नंबर और उसमें बस मालिक का नाम भी दर्ज है, ये एम्बुलेंस नहीं है। सरकार खुद तो मजदूरों की मदद कर नहीं रही है और जो सड़क पर परेशान मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है उसे बर्बरता से हिरासत में भी लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को आगरा पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये लगातार आगरा में बसों को दिल्ली बॉर्डर पर लाने की कोशिश कर रहे थे। जिस उत्तर प्रदेश में ये राजनीति हो रही है उसी उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधी ताड़ना कर रहे हैं, पुलिस का कोई डर नहीं रहा। थाना क्षेत्र बेहजोई के छोटे लाल दिवाकर और उसके पुत्र की सरेआम हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि कैमरे पर लाइव मर्डर हो रहा है। ये वीडियो संभल जिले का है। दलित नेता और उसके बेटे को गुंडों ने सरेआम गोलियों से भून दिया। अरे बात सुन, अरे बात सुन, तो मार दे गोली, गोली मार दे। गाली क्यों दे रहे हो भैया यार, बताओ तो, गाली से क्या मतलब है? कितने बड़े मंत्री आएगा बल्लू ले लगाएंगे, गाली क्यों दे रहे हो? मतलब नहीं तो राइफल कोई राइफल लाया है, खेत में गोली पड़ी है, हम कह रहे हैं खंडी पड़ी है, खंडी ना पड़ी तो खंडी पड़ी है, मार 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 मार। मैं आपको बता दूं, ये सारी घटना उस वक्त हो रही है जब प्रदेश में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर इतने सारे लोग जमा हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है यहाँ पर, ना ही इनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि खुलेआम कैमरे पर लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। वो प्रवासी मजदूर लगातार वो भूखे प्यासे सड़कों पर चलने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस दौरान भी सरकारें राजनीति करने पर लगी हुई हैं। कोई अगर बसों की व्यवस्था कर दे रहा है तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि लखनऊ भेजो क्लियरनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए। जब रास्ते में बसें पहुंच जाती हैं तो कहा जाता है कि अब क्लियरनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर भेज दिया जाए। जब वहां से ले जाने की कोशिश की जाती है तो डिटेन कर लिया जाता है। अब आप सोचिए, जो मजदूरों के बारे में सोच रहा है उस पर पुलिस का उत्पीड़न इस तरह किया जा रहा है।